ग्राफिक डिजाइनर कैसे बने। आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि ग्राफिक डिजाइनर कैसे बन सकते हैं, कैसे बने। तो चलिए जानना स्टार्ट करते हैं। आज के समय में विद्यार्थियों के पास मनपसंद करियर बनाने एवं खुद का विकास करने के अनेक विकल्प मौजूद हैं। विद्यार्थियों की बेहतरीन क्रिएटिविटी के बदौलत भविष्य को भी संवारा जा सकता है। अतः आज हम आपको एक मुख्य प्रकार के करियर के बारे में जानकारी देने वाले हैं जो कहीं ना कहीं युवा वर्ग को खास प्रभावित और आकर्षित करने लगा है, और इस करियर का नाम है ग्राफिक डिजाइनर। अगर आप ग्राफिक डिजाइनर का कोर्स करना चाहते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा, क्योंकि वक्त की नज़ाकत को समझते हुए यह कोर्स कहीं ना कहीं आपको स्थापित करने में मददगार साबित हो सकता है। आज हम आपको ग्राफिक डिजाइनर से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, तो चलिए जानना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ग्राफिक डिजाइनर क्या होता है। ग्राफिक डिजाइनिंग वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विजुअल एलिमेंट्स का निर्माण अपने संदेशों, विचारों और लोगों तक आसानी से पहुंचाने के लिए किया जाता है। उदाहरण के तौर पर किसी मैगजीन का बाहरी कवर पोस्ट या किसी प्रोडक्ट या सेवा के बारे में लोगों को बताने के लिए बनाया गया बैनर ग्राफिक डिजाइनिंग का एक ही भाग है। हर इस डिजिटल दुनिया में ग्राफिक डिजाइनिंग बहुत ही ज़्यादा आकर्षित क्षेत्र के रूप में देखा जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए कई प्रकार के क्रिएटिव डिजाइन बनाए जाते हैं, जिनके माध्यम से काम को और भी ज़्यादा खूबसूरती के साथ प्रदर्शित किया जा सकता है। ग्राफिक डिजाइनर खुद ही क्रिएटिविटी को भी प्रदर्शित कर सकते हैं और नए नए तरीके अपनाते हुए इसमें हम अपने काम में निखार ला सकते हैं। दूसरे शब्दों में ग्राफिक डिजाइनिंग हमारे अनुभव, हमारी सोच, ज्ञान और एक नए आकार में लोगों के सामने प्रदर्शित करने में मददगार साबित होती है। अब हम चलिए जानते हैं ग्राफिक डिजाइनर बनने के लिए विशेष योग्यता। अगर आप एक अच्छे ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपके अंदर कुछ विशेष योग्यताएं का होना आवश्यक है। और ग्राफिक डिजाइनर बनने के लिए आपका 12th पास होना आवश्यक होता है, जिसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप ग्राफिक डिजाइनर प्रोफेशनल के रूप में आजमाना चाहते हैं तो आप ग्राफिक डिजाइनर में बैचलर डिग्री जैसा कोर्स करते हुए निश्चित रूप से आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा ग्राफिक डिजाइनर बनने के लिए खुद की इच्छा शक्ति को ध्यान में रखते हुए क्रिएटिविटी को भी मुख्य माध्यम माना जाता है, जहां पर आप नए नए तरीके से काम में निखार ला सकते हैं। अब हम चलिए जानते हैं मुख्य ग्राफिक डिजाइनर कोर्स। अगर आपने खुद के अंदर एक बेहतरीन भविष्य का सपना संजो रखा है, ऐसे में आप ग्राफिक डिजाइनर कोर्स करते हुए निश्चित रूप से आगे बढ़ सकते हैं, जैसे कि बैचलर इन डिज़ाइन, BSc इन डिज़ाइन, डिज़ाइन इन डिज़ाइन, ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिज़ाइन, सर्टिफिकेट कोर्स इन ग्राफिक डिज़ाइन, डिप्लोमा इन ग्राफिक डिज़ाइन, एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन, अप्लाइड आर्ट एंड डिजिटल आर्ट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिज़ाइन, ये सब कोर्स आप कर सकते हैं। ग्राफिक डिज़ाइन की पढ़ाई हेतु भारत के मुख्य कॉलेज। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइन की पढ़ाई भारत में रहकर किसी अच्छे संस्थान से करना चाहते हैं तो ऐसे में हम आपको कुछ मुख्य संस्थानों के बारे में जानकारी देने वाले हैं, जहां आप उचित शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि पहला है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स मोदीनगर, दूसरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन अहमदाबाद, तीसरा सिम्बोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन पुणे, माया अकेडमी पुणे, आर्ट्स कॉलेज ऑफ डिज़ाइन जयपुर, अरेनी एनिमेशन बेंगलुरु, IIT मुंबई, IIT गुवाहाटी, पर्ल अकेडमी दिल्ली, ये सब। अब हम चलिए जानते हैं ग्राफिक डिज़ाइनर कोर्स की फ़ीस के बारे में। अगर आप एक अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास कई सारे कॉलेज उपलब्ध हैं, क्योंकि अलग अलग कॉलेज और यूनिवर्सिटी के फ़ीस अलग अलग होती है। जिसमें अगर आप इस कोर्स में डिप्लोमा करना चाहते हैं तो लगभग प्रति महीने 10,000 से लेकर 50,000 तक खर्च आता है। इसके अतिरिक्त यदि आप कोई डिग्री ग्राफिक डिजाइनिंग में करना चाहते हैं तो आपको 1 लाख तक खर्च करने पड़ सकते हैं। वही अगर आप विदेश से ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स करते हैं तो निश्चित रूप से ही आपको लगभग 10,000 रुपये का खर्च आता है, जो पूरे कोर्स की फ़ीस होती है। अब चलिए हम सैलरी की बात करते हैं। ग्राफिक डिजाइनर को मिलने वाली सैलरी के बारे में। अगर आपने ग्राफिक डिजाइनर का कोर्स किया है और आप किसी अच्छे कंपनी में काम कर रहे हैं तो ऐसे में शुरुआत में आपकी सैलरी 20,000 से 25,000 प्रति माह होती है, लेकिन जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता है वैसे वैसे आपकी सैलरी 85,000 से 1 लाख प्रति माह हो सकती है। अब हम चलिए जानते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग में उपयोग होने वाले सॉफ्टवेयर। आज के समय में ग्राफिक डिजाइनिंग का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जिसके माध्यम से काम को भी बहुत अच्छा प्रदर्शित किया जाता है। ऐसे में कई सारे सॉफ्टवेयर उपयोग किए जाते हैं।
अब हम चलिए जानते हैं ग्राफिक डिज़ाइनर बनने के लिए आवश्यक तत्व के बारे में। अगर आप एक अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपके अंदर कुछ मुख्य तत्वों का होना आवश्यक है। अगर आप एक कुशल ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्रिएटिव होना ज़रूरी है, जिसके माध्यम से आप खुद के काम को बढ़ा सकें। क्रिएटिव हमेशा अपने दिमाग की होनी चाहिए, ना कि दूसरों के दिमाग की। ऐसे में आपके काम को सराहना मिलेगी और आप एक नए पॉइंट के साथ आगे बढ़ सकेंगे। ग्राफिक डिज़ाइनर का काम हद तक कल्पना पर आधारित होता है, जहां पर आपको अपनी कल्पना के माध्यम से डिज़ाइनर करते हुए काम को संवारना होता है। इसके अलावा आपको टाइम मैनेजमेंट करने की भी आवश्यकता होती है, जिसके माध्यम से आप सही समय में काम को पूरा करते हुए अपने क्लाइंट को दे सकें। इसके साथ ही आपको विभिन्न सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना भी आना चाहिए, ताकि आप समय रहते ही अपने काम को बेहतरी के साथ पूरा कर सकें। जब भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जाती है तो बहुत सारे टूल्स को ध्यान में रखा जाता है, जिसके अंतर्गत आप अपना लेआउट सही तरीके से बना सकते हैं। हमेशा लोगों के साथ अच्छी कम्युनिकेशन स्किल बना कर रखना होगा, ताकि काम मिलने से आसानी बनी रहे। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में कई सारे रंगों का योगदान होता है, ऐसे में कलर को मिक्स करने का भी गुण आपके अंदर होना चाहिए। कई बार फ़ोटो एडिटिंग के माध्यम से भी सॉफ्टवेयर की समझ को बढ़ाया जा सकता है। ऐसे में फ़ोटो एडिटिंग के द्वारा भी आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग को बेहतर कर सकते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए अपनी विशेष शैली। अगर आप एक अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ विशेष शैली अपनानी पड़ती है, जिसके माध्यम से काम में निखार लाया जा सके। आज के समय में कई प्रकार के ऐसे तत्व मौजूद हैं जिनको अपनाकर भी आप सही तरीके से काम को कर सकते हैं। ऐसे में खुद के अंदर क्रिएटिविटी लाते हुए भी काम में निखार लाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यदि आप किसी विशेषज्ञ के साथ रहकर कुछ दिनों तक काम सीख ले तो निश्चित रूप से आप उस शैली को सीख कर आगे बढ़ सकते हैं, जिसके अंतर्गत क्रिएटिव रहने के तरीकों के बारे में भी बताया जाता है, ताकि आप उस शैली के अंतर्गत रहते हुए काम में निखार लाकर क्रिएटिव बन सकें। तो कैसा लगा जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेंगे।